एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट डे ऑफ द वीक एंड लास्ट शो ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम का आगाज़ हो गया है, कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से बात होगी और जब अब कॉमनवेल्थ गेम जो है जब तक चलता रहेगा, गेम सेट मैच पे खास आपको एक डेडिकेटेड सेगमेंट दिखेगा जिसमें आपको मेडल टैली और हम साथ लेकर चलेंगे क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या हो रहा है, वो सारी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी डिस्कशन होगी। तो मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। जी हाँ, बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ हो गया है और आपको हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम आपको रोज़ाना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और इसके अलावा ओवरऑल कॉमनवेल्थ में जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके हवाले से बताते रहेंगे। दिल बड़ा रखना है आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज पाकिस्तानियों के बारे में सुन के हाय जीत नहीं पाए, कुछ नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यही हाल है खेलों में हमारा। तो वो उसकी रिफ्लेक्शन इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भी होने वाली है। 3-4 मेडल भी अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन बहरहाल हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं इस वक्त बर्मिंघम में गेम्स में, अब्दुल कादिर ख्वाजा, उनसे भी रब्ता ड्यूरिंग द शो हमारे साथ होगा। लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं सवेरा, कुछ मुख्तसर क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, बिकॉज अब सीरीज़ ख़त्म होने को है, ख़त्म हो गई है और खिलाड़ी भी वापस आ गए। लेकिन नेदरलैंड्स की टीम के दौरे के हवाले से ऑलरेडी अब कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जी, इंतज़ार ये हो रहा है कि कब अनाउंस होगा। तो अगले आने वाले हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि नीदरलैंड के ख़िलाफ़ कौन सी टीम जो है वो जाएगी और कौन सी टीम मुकाबला करेगी। कैंप लग जाएगा और कैंप जो है वो 6 से लेके 11 अगस्त तक लाहौर में लगाया जाएगा फॉर दी नीदरलैंड टूर। टीम वापस आ चुकी है, बाबर आजम से गुफ्तगू भी हुई। बाबर आजम बड़े पुरुम्मीद थे, बहुत सारे पॉजिटिव्स उनको दिखे इस सीरीज़ में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी दिखी जिस पे उन्होंने बात भी की कि क्या हमारे स्पिनर्स और बेहतर कर सकते थे और कंडीशन समझ सकते थे। बट क्योंकि इवेंचुअली सेकंड टेस्ट जो है वो कोलंबो के बजाय गॉल में ही खेला गया, सो प्लान में चेंजेस आ गई। सो बहुत सारी बातें की बाबर ने जिस पे हम डिटेल में फिर जो है हम बात भी करेंगे इन कमिंग फ्यूचर। बट राइट नाउ द टीम इज़ बैक और देखते हैं अब नीदरलैंड्स पे जो है क्या हमें बेंच खेलती हुई दिखेगी। अदील, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या बेंच खेलेगी? देखिए, शाहीन का तो कंफर्म्ड है, शाहीन इज नॉट गोइंग। लेकिन मुझे ज़ाती तौर से अगर आप कहें तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिलेक्शन, अग्रेसिव से मुराद ये है कि बहुत सारे यूथ को मौका देने का मुझे मौका नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा। पाकिस्तानी जनरली हम लोग ज़रा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, बिकॉज खुदा ना खास्ता नेदरलैंड्स गए, कंडीशन वहाँ की मुख्तलिफ होती हैं, काफ़ी वेट वेदर हमें वहाँ पर मिलेगा और ठंडा मौसम भी हो सकता है। इवन तो यूरोप में आजकल गर्मी काफ़ी रही है, बट वो गर्मी का ऐसा लगता है कि जो स्पेल है वहाँ से गुजर चुका है। सो आई रियली डोंट थिंक कि हम कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बात करेंगे इसमें। हाँ, शान मसूद ज़रूर टीम में स्क्वाड में आ सकते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि ना सिर्फ स्क्वाड में आएँ बल्कि पाकिस्तान के लिए खेलें भी। सवेरा इसके अलावा और भी हमारे पास बातें, ऑफ कोर्स ज़रा जूनियर क्रिकेट लीग का भी कुछ अब जिक्र करते चले। ऐसा लग रहा है कि तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद, तमाम तर जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के बहुत सारे हल्के इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे, एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है और क्रिकेट की दुनिया के क्रिकेट कुछ बड़े नाम जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक होते जा रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला जो हैं वो तो पहले ही मेंटोर हो चुके थे, डेरन सेमी का भी नाम आ चुका है, अब 2 और बड़े खिलाड़ियों का नाम आ रहा है, शोएब मलिक का भी नाम था और साउथ अफ्रीका से अब 2 खिलाड़ियों के नाम आए। एक तो पाकिस्तान के अंडर 19 में खेलने वाले इमरान ताहिर एक मेंटोर होंगे, तो उनके लिए तो काफ़ी जाना पहचाना ये सिलसिला होगा। उसके अलावा अपने साथ साउथ अफ्रीका से वो ला रहे हैं कॉलिन मुनरो, साउथ अफ्रीका से नहीं, इनफैक्ट न्यूजीलैंड से, बल्कि कॉलिन मुनरो PSL में भी काफ़ी रेगुलर खेले हैं और बहुत अच्छा खेले हैं PSL में, और उनका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक नाता सा जुड़ गया है और अब he is going to be a mentor in the junior cricket league as well, which I think is a good news. Rameez is very serious about it. He is definitely very serious about it and he is taking it very seriously कि पाकिस्तान जूनियर लीग करवानी है। मगर जब लीग की बात करते हैं तो एक और लीग जिसका हम पिछले कुछ महीनों में चर्चा करते रहे, दी मैक्स, बहुत मुसलसल बात हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है एक लीग करवाने के लिए वो सोचा, मगर उसके बाद थोड़ा सा टाइम फ्रेम गुजरा और हमारी ज़रा ध्यान क्रिकेट पे ज़्यादा आ गया क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज़ पाकिस्तान की चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई बैकग्राउंड में। इलेक्शंस होने थे, इलेक्शंस अभी नहीं हुए, एकदम से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में थोड़ी सी टर्बुलेंस आई, कोई पोजीशन से इधर हुआ उधर हुआ, मगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सिर्फ सुन रहे हैं या अखबारात में पढ़ रहे हैं, बट डायरेक्टली क्या हुआ वो जानने के लिए वी गॉट
someone who is very very well informed about it, इस वजह से because इस वक्त वो उस सिनेरियो में हैं एंड वैसे तो वो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, मगर इस वक्त ही इज़ द इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हैदर, वेलकम टू गेम सेट रैली। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, सबसे पहले तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मतलब अचानक से वन फाइन डे हमें पता चलता है जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आसिफ बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने जी अपने रेजिग्नेशन दे दिया है और एडहॉक लग जाएगा और इंटरम फिर आपको सेक्रेटरी अनाउंस किया गया। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये तो अभी तो हम लीग की तैयारियों की बात कर रहे थे और ये क्या हुआ बीच? बिल्कुल, जिस तरह आपको पता चला इसी तरह मीडिया के थ्रू हमें भी पता लगा। मेरे ख्याल से उनकी पर्सनल कोई फैमिली कमिटमेंट्स हैं बाजवा साहब की, तो इसलिए उन्होंने शिद रिज़ाइन किया। अच्छा, वैसे बड़ा बाजवा साहब बहुत रेगुलर हमारे प्रोग्राम में आते रहते थे और उनसे हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो प्रोग्रेस होती थी और अपडेट्स होती थी पता भी चलती रहती थी। बाज़ मामला में बड़े एंथुजियास्टिक वो नज़र आते थे, स्पेशली जो हॉकी लीग के तमाम मामला थे एंड ऑल। बट हैदर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उसको क्लैरिफाई कर सकें, आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको जो कोर जिम्मेदारी मिली है वो इलेक्शन करवाने की है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। सो क्या टाइम फ्रेम है कानून के या जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसके मुताबिक कितना अरसे में आपको ये इलेक्शंस करवाने हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की हिदायत पे एक कमेटी बनी है और उन्होंने इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि वो कमेटी ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है और 13 को डिस्ट्रिक्ट तक के पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाएंगे। सही। और 17 तक प्रोविंशियल हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान के 19, तो इस 19 अगस्त तक बिल्कुल इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होना है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम फर्दर जान सकें इस प्रोसेस के हवाले से, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होंगे, इसमें वोट देने वाले कौन होंगे? क्या हॉकी क्लब्स, जैसे हम फुटबॉल में सुनते आ रहे हैं कि जी क्लब्स होंगे, या इसके कुछ मेंबरान होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं रादर देन द क्लब? एक्चुअली जो मेनली जो वोटिंग राइट्स जिसके बाद वो क्लब्स होते हैं। और जैसे आपने देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि क्लब को कितना ऊपर लेके आए हैं और क्लब ग्रास रूट पे शुरू किया है। राइट। 700 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया पूरे पाकिस्तान में, मोर देन 700 क्लब्स हैं। राइट। जिसमें से आपने देखा होगा कि लाहौर का क्लब नंबर 1 था, नंबर 2 कराची का क्लब। बिल्कुल। तो क्लब का होगा और ये स्क्रूटनी समझ लें कि जैसे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जो क्लब्स आए, ये स्क्रूटनी थी एक किस्म की। ठीक। तो आप ये देखें कि जो क्लब्स खेले हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलराइट। तो 700 का नंबर आपने बताया अक्रॉस पाकिस्तान जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, विच मीन्स कि ठीक है, एक इलेक्शन से एक आपके सामने एक बिल्कुल फेवर्ड रूल्ड पार्टी आ जाएगी जो कि जाहिर सी बात है सबकी एक्सेप्टेंस से जो है सामने होगी। तो मेरे ख्याल से कोई रिफ्ट की बात नहीं, हमें परेशान होने की बात अभी नहीं देखें है। जैसे कल जो लीग है वो तो कहीं जेपटी देखें, नहीं ये लोग तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन जो एक सिस्टम है, इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो सिस्टम चलता रहेगा। मैं हूँ या बाजवा साहब हूँ या शहबाज साहब हूँ या खोगर साहब हूँ, वो आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम जो है उसी टाइम फ्रेम में जो लीग का है, जो आसिफ बाजवा ने इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा है, और वो उसी पे ही होगा। और वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे उसमें। अभी फैमिली की कमिटमेंट्स हैं उनकी, लेकिन वो उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जैसे और लोग करेंगे, पूरा पाकिस्तान करेगा। इसलिए कि बहुत अरसे बाद ये लीग होने वाली है और ये रिवाइवल का पहला कतरा होगा पाकिस्तान का। We all are looking forward to it obviously. Absolutely. तो मतलब हम सब इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से जैसी ये न्यूज़ आई ना, तो हम थोड़ा सा वी वर इन शॉक के अच्छा अब क्या लीग जेपटाइज तो नहीं हो जाएगी, बिकॉज इस लीग का हम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली सर, प्लीज। नहीं, अब ये देखें कि लाहौर कलंदर भी इन्वॉल्व हो गया है इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी देखिएगा कि लाहौर कलंदर भी इसको हॉकी में बहुत चीज़ें लेके आ रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो आप देखेंगे जिस तरह जो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि मैं ये चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह क्रिकेटर्स को जैसे शाहिन शाह अफरीदी अगर जाता है तो दुनिया उसको पहचाने, इसी तरह हॉकी के भी लोग होंगे, आप देखिएगा कि इसी तरह पहचानेंगे जैसे शाहिन शाह अफरीदी को पहचानेंगे इंशाल्लाह। तो हॉकी फेडरेशन आप 3 दिन पहले मेरे ख्याल से गए, कल परसों रात में गया था और कल रात वापस आ गया हूँ, एक दिन रहूँ वहाँ। अच्छा जी। जरा कुछ अपनी कुछ, इवन दो ये एक एक्टिंग पोजीशन है, वैसे पाकिस्तान में से काफ़ी सारे इदारों में एक्टिंग लोग ही बैठे हुए हैं, लेकिन इंटरिम ही चल रहा है सीन इस वक्त, तो मुल्क इंटरिम में चल रहा है। लेकिन हैदर, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा ज़रा हमें ये बताइए ना, हाउ वाज द फीलिंग जब आप वहाँ पर गए?
सर कराची की एक तो रिप्रेजेंटेशन वैसी पीएचएफ में अब कम हो गई है, हॉकी टीम में तो शायद एक भी प्लेयर नहीं है। मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था, और जब मैं गया हूँ तो वो जो सीट मैंने देखी तो मैं तो एक मिनट के लिए स्टिल हो गया कि यार नहीं, ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है, ऑनर है कि, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो मुझे एक रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार ये किस तरह करेंगे, इसलिए कि मेरा ये कि जब कराची की सीट मिली थी मुझे, तो उस वक्त भी मैंने ये सोचा था कि परवरदिगार ने कोई काम लेना है। अभी मेरे पास 2 महीने हैं, 1.5 महीना है, तो इंशाल्लाह ताला उस 1.5 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आने की कोशिश करेंगे कि उसी सिस्टम को फिर आगे लेके चलेंगे। कोई भी आता है तो उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, और मेरा मेन कोशिश यही होगी कि प्लेयर्स को मैक्सिमम जो है फ़वाइद मिले, ताकि देखें यहाँ पर जॉब्स नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे दुख की बात होती है, जॉब्स नहीं है। सबसे पहले हम उसी को करेंगे, वो लीग से जो आसिफ बाजवा का विजन था, जो लीग का है, जो खोखर साहब का विजन था, उसी को फोकस करेंगे, और लाहौर कलंदर को भी इसी में इंशाअल्लाह आ रही है। यानी फाइनेंशियली स्टेबलाइज हो जाएं प्लेयर्स। बट अभी तो हम इंटरिम सेक्रेटरी से बात करें, आप भी इलेक्शन में कम्पीट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। मैं कराची का ऑलरेडी हूं। ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू, क्योंकि ये 2 महीने हैं आपके पास रिहर्सल करने का पूरा मौका है टू बिकम इंटरिम हटाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, एंड आई होप कि आपको वोट्स मिलें। अच्छा, वैसे मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एक एलिमेंट भी होता है ना, कि जी आप ही इस वक्त इंटरिम सेक्रेटरी हैं और आप ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सो ये कानून के मुताबिक यानी अलाउड है? जी बिल्कुल, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ये भी मेरी तकरीर जो की है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दी है बिल्कुल। खोखर साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग हो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ईमानदारी से, अगर हम ऑनेस्टी से काम नहीं कर सकें तो फिर फ़ायदा नहीं। हमें खुदा का खौफ नहीं है तो फिर हमें क्या करें। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत ही ऑनेस्टी से करेंगे। जो एक कमेटी बनी है, जो नासिर अली और रेहान भट्ट और स्पोर्ट बोर्ड के बंदे हैं खोखर साहब, तो इंशाल्लाह ताला आप, और एक इलेक्शन कमीशन भी कल अनाउंस हो जाएगा। तो और किसी को भी जैसे कोई एतराज़ होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो एप्लीकेशन दे, और वो उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, और उस पर कार्रवाई होगी। चलें, ज़बरदस्त। तो वो कहते हैं ना, इलेक्शंस आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, मेरे ख्याल से अगर प्रोसेस ही शफाफ हो तो इस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आती ही नहीं है। इफ़ पीपल हैव गॉट द ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये इलेक्शन पिछली बार क्यों रह गया था? बिकॉज आई थिंक, अगर मैं गलती पर ना हूँ तो बाजवा साहब की मुद्दत गालिबन जून में आके कहीं या कभी इससे पहले मुकम्मल हो चुकी थी। तो क्या ये सेकंड टेन्योर है ना बाजवा साहब का? लेकिन बाजवा साहब तो बीच में आए थे, इसलिए कि पहले तो इससे पहले शहबाज भाई थे, तो ऐसा तो नहीं है, वो हुए थे लास्ट टाइम भी इलेक्शन। नहीं, बट अभी वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा ठहर गए थे। और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बाकायदा एक्सटेंशन हुई थी। ये बाद में इनको याद दिलाया गया था कि यार आप अपने इलेक्शन की डेट मिस कर गए जिसकी वजह से। जी, मेरा यही ख्याल है। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई, मुझे नहीं इस तरह। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इसमें फिर अब जब आप कैंडिडेट भी होंगे इसमें, और हमारी बहुत सारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, सो क्या फिर इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके कैंपेनिंग करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, क्या होता है? नहीं, वो नॉमिनेशन होगी। अगर नॉमिनेट हुए, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हमारे लेजेंड्स हैं जिनकी ख्वाहिश है और वो उनको आना चाहिए कि वो इलेक्शन में आएँ, पार्टिसिपेट करें। देखें, पहले तो डिस्ट्रिक्ट के सबसे पहले होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोविंशियल पे आएगा। जब प्रोविंशियल पे आ जाएगा फिर ऑल पाकिस्तान के होंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो इंटर क्लब हुआ है उसमें हमारी पाक फौज पूरी इन्वॉल्व थी। जो हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट की और आखिर तक सब कुछ अपने हाथ में रखा। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन से पहले ये इंटर क्लब हुआ, और ये समझ लें कि स्क्रूटनी हो गई है। जी हाँ, जो हम कराते ये प्रोसेस देखें, बड़ा मुश्किल प्रोसेस था कि अगर ये नहीं होता तो फिर दोबारा से ये प्रोसेस होता, और ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं था, ये कम से कम 3-4 महीने लगते हैं इसको। ये जो स्क्रूटनी आप हैदर कह रहे हैं, ये हो गई कि ये क्लब एक्चुअली सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी टीमें मौजूद। एग्जैक्टली, वो खेले हैं। पहले तो ये होता था कि क्लब को, पहले ये होता था, सबसे अच्छा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले ये होता था कि किसी को भी, बहुत जगह ऐसी हमें सुनने को मिली थी कि उसको हॉकी पकड़ना भी नहीं आती और वो खेल रहा है वहाँ से। इलेक्शन के डे अच्छा, वो हॉकी के 16 प्लेयर्स खड़े करने थे और वो खड़े करते थे किट बना के ये प्लेयर्स हैं। लेकिन अब तो पूरा कंपटीशन हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वेरी गुड। और हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट पाक फौज को भी गई है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी गई है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो कराची दूसरे नंबर पर रहा और लाहौर का क्लब जो है वो जीता। लाहौर का माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेला और कराची की तो क्या ही बात है कि 30 इयर्स के बाद। और आप लोगों का तो बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने तो हमारे प्लेयर्स को इतना हीरो बना दिया, वुमेन्स को भी, जो आपने आपने आके और उसके बाद वो इतना हमने इतने शो किए, लेकिन जो आप लोगों का शो इतना वायरल हुआ है कि अनबिलीवेबल, कहाँ से फोन बच्चों को आए, हम और इतना शुक्रगुजार हैं ऑनेस्टली। वहाँ जाके जो हमें फीलिंग हुई थी कि हर जेंडर को देखकर, हर एज ग्रुप को देखकर, वहाँ जो जिस तरह का एक कहते हैं ना जी, हॉकी हम सोचते हैं हॉकी कुछ नहीं है, कहाँ है, कोई नहीं खेलता हॉकी, अब वो वाली फीलिंग ना हमें जो डिटैचमेंट थी हॉकी से, वो एकदम से वहाँ जाके जो है ना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग हुई। सवेरा, आप लोगों का ऐसे ही अगर साथ रहेगा तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह। और अब देखिएगा इंशाअल्लाह पॉजिटिविटी के बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं और आप देखिएगा कि जी, और पीसीबी ने भी, रमीज राजा ने भी आसिफ भाई से कहा था कि इंशाअल्लाह हमने हॉकी को ऊपर लेके जाना है। हर किसी को दर्द है और बस आप देखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हम सबके डीएनए में है, आपके डीएनए में हॉकी होती है बिल्कुल। अब कल पाकिस्तान का पहला हॉकी का मैच है और साउथ अफ्रीका थे। पाकिस्तान बाय द वे कॉमनवेल्थ गेम्स में हम तफसील से अभी कादर से इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन हैदर पहला मैच है और कॉमनवेल्थ गेम में मुकाबले तगड़े हैं। एक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका जिससे हम कल खेल रहे हैं, ये भी अफ्रीकन चैंपियन टीम है और कड़ा मुकाबला देने वाली है पाकिस्तान को। क्या एक्सपेक्टेशन हो वो सिगफ्रीड एक्मैन। वैसे मैं एक यहाँ पे बड़ी अच्छी बात याद आई, अब आप जब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं और हमने बाजवा साहब से भी गिला किया था, खुदारा अपने सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें प्लीज। आपको पता है आपका जो कोच है ना, मैं बताता हूँ, वो बेचारा खुद तस्वीरें लेके, वीडियो लेके वो अपलोड कर रहा होता है, जिससे हमें जरा पता चल जाता है क्या एक्टिविटी चल रही है, और स्पेशली ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इंशाल्लाह ताला ये 24 आवर में सारी चीज़ें बिल्कुल हो जाएंगी, हंगामी बुनियाद पे ये सारी चीज़ हुई। असल में देखें, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतना फंड नहीं है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, हमारे पास इतना नहीं है स्टाफ कि हम ये सारी चीज़ें करें। लेकिन इंशाअल्लाह इस कॉमनवेल्थ गेम को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वेबसाइट पे भी, फेसबुक पे पेज पे भी, सोशल मीडिया पे हर चीज़ अपडेट होती रहेगी। अच्छा, वैसे चीज़ें तो सारी अपडेट होनी चाहिए, मगर साथ ही साथ जिस तरह हम आप लोगों को भी अपडेट करते चलें। एशिया कप होने वाला है और वुमेन एशिया कप का कैंप जो है वो कराची में लग चुका है। क्या हो रही हैं, हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा ने जो है वहाँ जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। क्या हुज़ैफ़ा बताते हैं हमें इस कैंप के बारे में, इस पैकेज में नज़र डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। खेल हॉकी का स्ट्रक्चर भी इस गोल पोस्ट की तरह तबाही का शिकार है, लेकिन ऐसे में कौमी हॉकी टीम को ये मौका मिला है कि वो 4 साल बाद इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इस मौके को ये ख़वातीन खिलाड़ी और कोचेस कैसे देखते हैं और इससे पाकिस्तान हॉकी वुमेन टीम को कितना फ़रोग मिलेगा, आइए इनसे जानते हैं। इनडोर टूर्नामेंट है 5 वे साइड, इसमें टोटल 10 प्लेयर होंगे। 5 प्लेयर तो 5 वे साइड के अंदर प्लेइंग और 5 रिजर्व में हैं। तो इसका इंडोर का थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज है, उस पर हम मतलब सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब प्लेयर्स को भी उसके बारे में डे बाय डे डेली वेजिस के ऊपर ब्रीफिंग देते जाएंगे इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस पे असर नहीं होगा, देखिए हॉकी की बेसिक तो वही है, बॉल लेनी है और देनी है, काम तो यही है ना, स्पीड वर्क भी वही है। बस ये होगा कि ये आउटडोर है वो इंडोर हो जाएगा, लेकिन स्किल्स भी वही हैं, हॉकी भी वही है, प्लेयर भी वही है, एफर्ट भी वही है। बस यूटिलाइज करने का तरीका और दिमाग होना चाहिए। जिसके पास दिमाग होगा तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो इंडोर में जाके कंफ्यूज होकर मैंने ये तो खेली नहीं, हम तो कोई और प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ये हॉकी होती डिफरेंट है, लेकिन हॉकी सेम ही एक किस्म की होती है। इस हॉकी में और उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, फ़र्क नहीं होता, इसलिए ज़्यादा कोई मसला नहीं। बिल्कुल हम अपनी भी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं तो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, लेकिन बात यह है कि जब मैं वही बात रिपीट करूँ कि जब कुछ नहीं हो रहा था तो हम कह रहे थे नहीं हो रहा है, अब जब कुछ होने को जा रहा है तो हम उस पर बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान की टीम इंडल्ज करवा दी है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या फोकस रहेगा इसका। तो ऑब्वियसली हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर अपनी लड़कियों पर फोकस करें और उन पर बिलीव करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। सब यही कहते थे क्या करोगी खेल के, और ख़ास के हॉकी जो कि मेंस भी नहीं खेलते अब तो पाकिस्तान में, तो आप क्या करोगे हॉकी खेल के। तो हम यही कहते हैं अगर मेंस नहीं खेलते क्योंकि हाँ कोई उनको सपोर्ट नहीं करता।
महदूद वसाइल के बायस इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तो ज़रूर मुतासिर होगी, लेकिन मुल्क में वुमेन हॉकी के फ़रोग के लिए इस कैंप से बहुत फ़ायदा होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। बिल्कुल जी, वुमेन हॉकी को तो बहुत फ़ायदा होगा, मगर वो सवाल मेरे ख्याल से हुज़ैफा ने अभी पूछा प्लेयर्स से, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। इंडोर हॉकी कंपटीशन है जब एशिया कप में जाएगी टीम, बट आउटडोर क्यों ट्रेनिंग हो रही है और प्रैक्टिस हो रही है? एक्चुअली सवेरा पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इंडोर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो है अब मैंने इसके बाद यही सोचा है कि यहाँ पर कोई करे ना करे, लेकिन कराची में हम लोग इंडोर का एक हमारा बहुत ज़रूरी, बल्कि आपके चैनल के थ्रू मैं सीएम ने इतना काम किया है तो एक इंडोर की भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीएम साहब से, सैयद मुराद अली शाह ने, वाकई अगर आज हॉकी खड़ी है तो सैयद मुराद अली शाह के ही कंधों पे खड़ी हुई है। अगर उन्होंने ज़रा सा भी हमें थोड़ा सा भी ब्लॉक खिलाया तो हॉकी बिल्कुल मुंह के बल जाके गिरेगी, जितनी भी हॉकी है। तो मैं बिल्कुल तो सैयद मुराद अली शाह साहब से, जो जहाँ इन्होंने इतने ग्राउंड्स बनाए, तो एक इंडोर स्टेडियम भी बनाएं ताकि पूरे पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं है, और ये वर्ल्ड में अब ये शुरू हो गई। और आप देखें जैसे T20 है, ऐसे अब ये इंडोर का भी फीवर आ जाएगा। और देखें कि अभी हमें कितना नुकसान है कि इंडोर नहीं है और हम आउटडोर पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट क्या इतनी सी साइंस है जिस तरह कहा? बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई प्लेयर्स ने कहा कि नहीं जी बॉल पास करनी है, गोल करना है। एग्जैक्टली कोई नहीं, बस देखें सबसे इंडोर और आउटडोर में डिफरेंस आता है? नहीं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सबसे मेन डिफरेंस क्या, फिटनेस उसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें सुपर फिट होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पता है कि यहाँ पर तो टाइम मिल जाता है 11 साइड में, लेकिन 5 साइड में टाइम नहीं मिलेगा। जो फिट होगा वही खेल सकेगा। बिल्कुल। तो अभी जो स्विट्जरलैंड में टूर्नामेंट, अभी हम हैदराबाद भी कर रहे थे, वो स्विट्जरलैंड में जो टूर्नामेंट हो रहा था वो जिस पेस में खेला जा रहा था, ब्रेक नेक पेस में, और पाकिस्तान अच्छा खासा फाइनल में पहुंच रहा था, तो स्विट्जरलैंड की टीम से हार गया बिकॉज़ वो लोग शायद खेलते ही 5 साइड है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 8 गोल से भी टीम जीत रही है ना, तो ये भी नहीं वो सोचे कि अब हमने जीतना ही है, तो ये इस तरह के उतरते हैं। और ये आप देखें जैसे T20 कितना पॉपुलर हो गया, तो हॉकी को 5 साइड को भी इंशाअल्लाह इसको बहुत जो अच्छी बात इस पैकेज को देख के लगी वो है कि जी लड़कियां आ रही हैं अभी भी, और इनके एक्सेंट से अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लड़कियां आ रही हैं, हॉकी खेल रही हैं। फॉरगेट 5 साइड की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि आपकी भी, हम जब एकेडमी गए थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम वहाँ, और बड़ी मोटिवेटेड एंड बड़ी जैसे कहना चाहिए ना कि दिलजोई के साथ, और प्लस they were sponsored as well. Exactly. Top city. एक वकील थी जिनसे हमने बात की, जो वाइस कैप्टन आयशा महमूद, जो हमारे प्रेसिडेंट है जुनैद अली शाह, उनकी कज़न है, और उस टीम को टॉप सिटी ने किया। मैं भी लाहौर गया एयरपोर्ट से आने से पहले, मुझे याकूब साहब हैं लाहौर के, हॉकी लवर्स हैं और हॉकी, और उधर इतना बच्चा था, मुझे इतनी खुशी हुई। कासिम खान जो मेरे आइडियल थे, मैं उनसे मिला, मैं उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि जब मैं छोटा था मैंने कासिम भाई को बताया कि हम स्टेडियम में बैठे हुए थे, बहुत छोटे थे, और आप जिस तरह एंगुलर हिट मार रहे थे और बॉल आ रही थी, और उसी एंगुलर पर उन्होंने 50 हिटें मारी होंगी, कोई भी एक्यूरेसी उनकी ज़ाया नहीं को बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। और वहाँ इतना बच्चा था उस ग्राउंड पे, जौहर टाउन ग्राउंड है, इस तरह डार अकेडमी वहाँ कर रही है, राना ज़हीर कर रही है, याकूब साहब कर रहे हैं, तो गौस हैं वहाँ पर कर रहे हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, अख्तर रसूल का क्लब खेल रहे हैं, हर जगह हॉकी हो रही है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंटर क्लब का हुआ है ना, और हमें चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इंटर क्लब पे ही जाए। इंटर क्लब से देखें, कराची का एक बच्चा जो सिंध में भी नहीं पहुंच पाता था, वो पाकिस्तान का टूर्नामेंट खेला है, और आप देखें कि कितना मीडिया ने और लाइव मैचेस आए टीवी पे, क्राउड आप मोर देन 40,000 क्राउड था फाइनल में, और कराची को इतना प्यार कर रहे थे। बल्कि आर्मी चीफ जो है, जो हमारी शाला रज़ा चेयरपर्सन, उनके पास आए और उन्होंने बोला कि यार लाहौर जीती तो है, लेकिन कराची ने दिल जीत लिया। छोटे छोटे बच्चे थे और वाकई कराची ने सबका दिल जीत लिया। बल्कि अख्तर रसूल के भाई हैं खालिद रसूल, उन्होंने इटली से फ़ोन किया कि यार हैदर, मैंने इतने अरसे बाद 30 ईयर्स के बाद देखा कि वाकई लाहौरियों का दिल जीत लिया कराची वालों ने, और क्राउड इतना प्यार कर रहा था उनसे कि लग रहा था ऐसे। अगर हैदर साहब यही बात होती है, when there's a will there's a way। आपके पास अगर आपकी ख्वाहिश है और आपकी जुस्तजू है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो हॉकी जिसकी हम पाकिस्तान हॉकी की, जो हमें बिल्कुल ये दिखता था कि वेंटिलेटर पे आ गई है हॉकी और कोई ना खेलना चाहता है, हॉकी स्टिक्स पड़ी रहती हैं, कोई खरीदता नहीं है, हॉकी वापस जो है हमें रिवाइव होती हुई दिख रही है, एंड वी आर लकी that we can witness this revival again। but यहाँ वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील सवेरा आपके साथ हैं और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हैदर हुसैन, हु इज़ द एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। एक्टिंग पे मैंने जो है वो काफ़ी जोर दिया है, लेकिन खैर हमारी दुआ है कि हम एक्टिंग का वर्ड जो है हटा दें जल्दी, और आप इलेक्शन जो अभी होना है, आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम ये सारे हमारे सामने जो है नताइज वगैरह आ जाएंगे। हैदर साहब को ज़रा अब हम खुदाफिज भी कहने वाले हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान की हॉकी के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमें बताया जा रहा था, क्योंकि बड़ी टीमें शिरकत कर रही हैं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। हैदर, क्या एक्सपेक्टेशन लगाएं पाकिस्तानी टीम से यहाँ पे? क्या हम पोडियम पे देख सकते हैं अपनी टीम को? इंशाल्लाह मैं तो कौम से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम दें। एक्टमैन आया है जी, उसको कम से कम 4 साल तो दें। अब वो उसको भी 1 साल भी नहीं हुआ है बिल्कुल, और उस बच्चों में बहुत बिल्ड कर रहा है वो, राइट। और थोड़ा सा क्रिटिसाइज कम करें, इसलिए कि देखें वो सब कुछ छोड़ के और बहुत कम उस वेजेस पे आया है वो, तो उसको भी काम करने दें और इंशाअल्लाह देखिएगा थोड़ा रिजल्ट दें। देखें अब जब हम लोग खेलते थे जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया हार के जाती थी, लेकिन थोड़े दिन बाद देखते थे वही उसी स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। ये बच्चों को लेके जा रहा है, सीनियर्स को इतना नहीं वो कर रहा है, जूनियर्स को कर रहा है। बिल्कुल। तो आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद आप रिजल्ट इससे मसला अंदर से ही आता है। हमारे अपने ही बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी हैं जो पता नहीं इसके साथ क्या दुश्मनी लगा के बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, इसके वीज़े का तो मसला सॉल्व कर दें। आपको पता है? अभी ये तो मुझे पता नहीं था, अभी तो मुझे मेरे ख्याल से 8-10 घंटे से हुए हैं। आपने जो है सोशल मीडिया का बोला है, ये मेरे माइंड है, और अभी जाते ही अभी यहाँ से निकलूंगा तो फोन हो जाएगा कि अभी फौरन के फौरन एक्टिव हो। पता है हमने अच्छा, दूसरे हम सारे काम कल जो मैं बैठा हूँ बिल्कुल डिले नहीं किया। ठीक, कोई भी आया उसी वक्त उस अकाउंटेंट और अपने जो भी स्टाफ है उसके पास गया। जो प्लेयर्स को एनओसी चाहिए, जो प्लेयर्स को कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए या किसी किस्म का कोई गेम है, उसी वक्त ही अप्रूव कराया, उसी वक्त ही। हमारा ये गवर्नमेंट ऑफिस की तरह नहीं है कि यार कल आना या परसों आना ये डॉक्यूमेंट्स लाना। अगर डॉक्यूमेंट्स कम भी है तो उसको अभी फिलअप करो, और उसको प्लेयर्स को जो प्लेयर्स रुलते हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है कि उसको अगर इतना खेलने के बाद भी सर्टिफिकेट के लिए रुलना पड़े तो वो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि, और वो मैंने किया, और जैसे आपने फेसबुक और सोशल मीडिया का बोला, वेबसाइट का बोला, ये इंशाअल्लाह 24 आवर में ही, बल्कि 24 नहीं 12 आवर में इंशाअल्लाह एक्टिव हो जाएगा। देखिए, अगर तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रही कि कल करो सो आज, आज करो सो अभी, तो आई होप कि बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, बिकॉज हमारे यहाँ ज्यादा जो गेम खराब होता है ना वो यही होता है कि कल, और वो कल कभी आता नहीं है। मैं जब ऑफिस में गया हूँ शाम में 7 बजे, तो रात 2:30 बजे तक ऑफिस हमारा PHF का खुला रहा है। उसके बाद 8:30 बजे सारा स्टाफ आ गया। दूसरा, जब मैंने स्टोर उसी दिन ही जाके देखा कि कुछ चीजें मुझे चाहिए थी इंडोर्स की, हॉकी, और जो अंदर स्टाफ है ना वही कहेगा भाई इनको वापस भेज दो। स्टाफ ने बोला कि सर वो कल आ जाएगा, तो इसको हम सारा कर लेंगे, अभी धूल मिट्टी है। मैंने कहा मैं स्टाफ हूँ, चलो लग जाओ साथ मेरे। तो वो निकाला, इंडोर्स की हॉकी निकाली ताकि यहाँ पर भी जाए, ताकि बच्चियों को ट्रेनिंग में प्रॉब्लम ना हो। जबरदस्त। तो मैं तो कल पे बिलीव ही नहीं करता अभी, और हम खुद मौजूद है ना, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे सारे काम हम खुद करते हैं। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों हम एम्प्लॉयज का वेट करते हैं? तो इंशाल्लाह ताला। इधर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, ये कल रात ही वापस आए और आज हमारे शो में आके यहाँ पे बैठ गए। हैदर, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, गुड विशेस फॉर यू। अल्लाह आपको कामयाबी भी दे, और कामयाबी आगे तो है, लेकिन जितना वक्त आपके पास कंफर्म है इसमें भी आप एक मार्क जरूर छोड़ के, और इसी डेडिकेशन से, ये इस डेडिकेशन में कमी नहीं आनी। सेक्रेटरी के बाद पहला शो है, और सेक्रेटरी बनने के बाद ही पहला शो। बस ग्रेट, चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इधर। यहाँ पे जो है वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या हो रहा है बर्मिंघम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के एथलीट्स, क्या हो रहा है, सारी आपको अपडेट देंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। What a wonderful find. It's wonderful. That is not majestic. What a wonderful find. It's wonderful. That is not majestic. वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। गुफ्तगू हमारी हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, मगर अब जरा रुख करते हैं बर्मिंघम की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो मुकाबले शुरू हो गए हैं। कल जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई। व्हाट एन ओपनिंग सेरेमनी इट वाज अदील, मतलब
आउट क्लास विद दैट रैम इन बिटवीन, वो जो उन्होंने मेटल का पूरा एक वो बनाया हुआ था, जितने टॉरस जिनका साइन होगा ना, स्टार साइन, वो सब बड़े खुश हुए होंगे उसको देख के। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल ओपनिंग सेरेमनी इट वाज, और पाकिस्तान के कंटिजेंट को देख के दिल खुश हो गया जब इनाम भट्ट और बिस्मा ने जो है वो फ्लैग। नहीं बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी कंटिजेंट जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, जब भी पाकिस्तानी एथलीट्स नज़र आते हैं हमको ज़ाहिर एक कहते हैं ना एक झुरझुरी सी आ जाती है, आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, ये सारा सिलसिला। एंड इनाम इज़ ऑल्सो एन अकम्पलिश्ड पाकिस्तान का एथलीट है, रेसलर है। बिस्मा खुद माशाल्लाह शी इज़ अ नोन फेस इन इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ। इन फैक्ट बरतानिया का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है हमें पता है कि 2012 में दे होस्टेड द ओलंपिक गेम्स देयर इन लंदन, जो कि ओलंपिक्स की तारीख के कामयाब तरीन खेलों में जिनका शुमार किया जाता है। सो दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग मल्टी स्पोर्ट मल्टी कंट्री इवेंट्स, और कल उन्होंने उसका भरपूर मुजाहरा किया। And of course, I think the Malala Yousafzai thing was a bit of a surprise there. I mean, it was a cherry on the top. She spoke so well. Yeah. She speaks so well. वैसे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा। सो बहरहाल क्या हमारे साथ जनाब कादिर साहब मौजूद हैं, तो फिर हम भी ज़रा कादिर साहब मौजूद हैं, हमें बताया है, तो भाई ज़रा बताएं, बर्मिंघम में हैं आप, आज आपने कौन कौन से खेल देखे, कैसी रही परफॉर्मेंस कादिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की? बहुत शुक्रिया दिल वक्त देने का। सबसे पहले बात की जाए तो सुबह जब हम गए हैं NEC में नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, वहां पर जो बॉक्सिंग के मुकाबले हुए उसमें पाकिस्तान की शुरुआत, आज पहला दिन अच्छा नहीं रहा पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। तो जो बॉक्सर्स थे उनमें कॉमनवेल्थ गेम की जो बॉक्सिंग इवेंट है उसमें पाकिस्तान के सुलेमान बलोच को शिकस्त हुई है, और इसी के साथ साथ सुलेमान बलोच का रवायती हरीफ भारत के बॉक्सर शिवा थापा ने जो है वो सिफर के मुकाबले में 5 पॉइंट से शिकस्त दी उन्हें। और बॉक्सर जो भारतीय बॉक्सर जो है शिवा थापा, उन्होंने लाइट वेल्टर वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी जो बॉक्सर हैं सुलेमान बलोच, उनको नॉकआउट किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ साथ आपको जो बाकी डिटेल है वो ये बताते हैं कि स्विमिंग इवेंट में पाकिस्तानी स्विमर्स की भी मायूस कुन कारकर्दगी रही। हसीब तारिक जो हैं वो हीट 2 में पहली पोजीशन के बावजूद अगले राउंड तक ना पहुंच सके, जबकि 50 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी में हसीब तारिक ने 25.97 सेकंड में फैसला जो है वो तय किया, जबकि जहां बीबी 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के पहले ही राउंड तक महदूद रही, और इसी के साथ साथ जहां बीबी ने 2.13 सेकंड में फासला तय करके अपनी हीट में जो है वो 7वीं पोजीशन हासिल की। मिशाल आयशा हयात भी 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग इवेंट में नाकाम रही। तो पाकिस्तानियों के लिए आज जो पाकिस्तानी एथलीट थे, पहला दिन कोई अच्छा नहीं रहा, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर सका, मेडल की दौड़ से बाहर हुए। उसके बाद अभी जो है वो कौमी बैडमिंटन जो टीम है उसमें मिक्स डबल इवेंट जो है वो मैच है उस रवायती हरीफ भारत के साथ, और देखते हैं कि उम्मीद है कि महूर शहजाद अच्छा जो है वो अपना मैच प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ शाम 6 बजे यूके टाइम जो के मुताबिक पाकिस्तानी रात 10 बजे पाकिस्तान और बारबाडोस की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी एजबेस्टन स्टेडियम में, तो वहां पर भी हम जाएंगे। और आज जो हमने मुकाबले देखे हैं, हसीब तारिक की बात करूं तो वहां पर जो स्विमिंग का जो उनकी हीट थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले जो 2 राउंड थे वो मुकम्मल किए, फिर उसके बाद जो है वो उनको थकावट सी लग रही थी और काफी जो है उनको सांस भी उनका फूला हुआ था। वो उस तरह के एनर्जेटिक नहीं लग रहे थे जिस तरह वो पहले 2 राउंड में शायद उन्होंने ज्यादा जोर लगा लिया, इस वजह से वो ज्यादा जो है वो थकावट का शिकार हो गए। और उसके बाद वो 35वें पोजीशन उन्होंने हासिल की 50 जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से। तो पाकिस्तानी एथलीट्स को आज जो है वो पहला दिन रास तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है हमारे बाकी एथलीट्स भी हैं, वेट लिफ्टर भी हैं, उसके बाद रेसलिंग में भी हैं। शिवा थापा और सुलेमान बलोच की, तो शिवा वाज वेरी डोमिनेंट ऑन सुलेमान बलोच। अगर हम उस पर नजर डाल सकें कि किस तरह हुआ ये बॉक्सिंग का मुकाबला, और शिवा ने मौका ही नहीं दिया सुलेमान बलोच को। It sounds an obvious thing to say, but it's true. You've got to come in believing. You know, it's going to struggle to get back into the fight, so got to keep using that physical size and strength he has. And then picks up the right. I mean, it is such a gulf in terms of experience. अगर हम शिवा थापा की बात करते हैं ना, देखिए ये इस वक्त बैंटम वेट कैटेगरी जिसमें ये मुकाबला हो रहा है उसमें वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर हैं इस वक्त। He's a reigning Asian Games gold medal in this category, और ये एक बड़ा यकतरफा मुकाबला था। और ये भी याद रहे दैट शिवा थापा 2012 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ही वॉज द यंगेस्ट बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर टू एवर
क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम। तो एक बहुत ही वर्ल्ड नंबर 3 बॉक्सर का मुकाबला यहाँ पे सुलेमान बलोच के साथ हो रहा था। सवेरा एक ज़माना था पाकिस्तान डोमिनेट करता था साउथ एशिया में। आई रिमेंबर इन वन ऑफ द सैफ गेम्स पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया था, हमने PTV पे उस पर प्रोग्राम भी किया था, मेहरुल्लाह थे, आपके करीम ब्रदर्स से एंड ऑल। लेकिन आई थिंक अब इंडियन बॉक्सिंग बहुत आगे निकल गई है, वेदर इट्स मेन और विमेन, और क्वेस्ट फॉर ओलंपिक गोल्ड इनका एक प्रोग्राम है एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। यानी इसको इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, बाहर से कोच आते हैं और इनको भी बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। सो दोनों के दरमियान जो गैप था, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ज़मीन आसमान का, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस रिजल्ट एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अबाउट द सिमिलर रिजल्ट्स इन फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल, और ये हमें देखें एज अ व्यूअर, एज अ फैन, एज एन स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, हमें इस बात को बहुत अच्छे से गेज करना पड़ेगा कि जो हमारे एथलीट्स वहाँ जाते हैं, लेवल ऑफ ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत टाइम से, तकरीबन दूसरे मुल्कों ने 6 महीनों से कैंप्स लगाए हुए थे और उससे पहले से प्रैक्टिसेस तो हो रही थी, गैदर हुए हुए थे। हमारे यहाँ सिर्फ 2 महीने का कैंप लगा, उस 2 महीने में भी चंद डिसिप्लिन को मिले वो 2 महीने, बट नहीं मिले। बट कादिर, कमिंग बैक टू यू, ये हमने तो शिवा थापा और सुलेमान बलोच की बात कर ली। कादिर, मतलब आप बर्मिंघम घूम रहे हैं, आप हमें और हमारे व्यूवर्स को तो बर्मिंघम बिल्कुल नहीं घुमा रहे। मैं क्या करूं इस बर्मिंघम की दीवार का जो आपके पीछे, मतलब कहीं बाहर निकले, बाहर निकल के जरा हमें भी कुछ दिखा दे, थोड़ा सा साउंड्स ऑफ द ओलंपिक, द कॉमनवेल्थ विलेज, कुछ दिखाएं हमें यार। कौन से खाने मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं ये खा रहा हूँ, हलाल फूड की तलाश में दर-बदर फिर रहा हूँ, ये बताएं कुछ यार। बिल्कुल अदील, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया है। हलाल फूड जो है वो सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे ढूंढना, और बड़ा दूर सफर करना पड़ता है यहाँ पे हलाल फूड ढूंढने के लिए। अच्छा, बट हमें जो है ना, अगली दफा आप अगर कादिर इस दीवार के सामने खड़े हुए ना, तो हम आपको कहेंगे हमने आपसे बात ही नहीं करनी, आप हमें थोड़े से मंजर दिखाएं, हम भी देखना चाहते हैं कॉमनवेल्थ गेम की क्या चहल पहल जो बाहर हो रही है, वो हम डेफिनेटली देखना चाहते हैं। अगली दफा आप हमें कहीं आउटडोर मिलिएगा भाई। अच्छा, हमारे पास कल आपको इंशाल्लाह ताला बाहर की सैर करवाएंगे और अपने व्यूअर्स के भी बाहर की। अच्छा जी, आइए अगर तारिक हसीब की भी जो आज परफॉर्मेंस थी, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास की भी फुटेज मौजूद है, वी गो। और ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की जो स्विमिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, व्हिच इज राइट नाउ 50 मीटर्स इज द शॉर्टेस्ट दैट यू हैव। और ये हीट्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन याद रहे कि दीज आर हीट्स की क्वालिफिकेशन के होते हैं, इसमें सैकड़ों जो स्विमर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मुख्तलिफ हीट्स होती हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में 8-10 होते हैं, उसमें से फिर आप बेस्ट टाइम की बुनियाद पर जो है वो टॉप 8 क्वालिफाई करते हैं। एंड देन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नंबर 35 आए। इवन दो आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी सैटिस्फाइड इन से कि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट हिट किया है, लेकिन वेल फिर वही बात आ जाती है कि क्या हम ऐसी फैसिलिटीज इन बेचारों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड टोटल नंबर ऑफ स्विमर्स 54 स्विमर्स थे, जिसमें से 35th नंबर पे आए हैं तारिक। तो देखना ये है कि सवेरा एक और बैडमिंटन की भी हम बात करते चलें। देखिए जी, बैडमिंटन में आज जो महूर का जिक्र हुआ है, ये मिक्स पाकिस्तान मिक्स डबल्स में इंडिया के खिलाफ आज एक्शन में होगा, और इंडिया की जानिब से मिक्स डबल में PV सिंधु एक्शन में आने वाली हैं। दुनिया की टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक हैं, और अभी हाल ही में 10 दिन 2 हफ्ते पहले ही ये सिंगापुर ओपन जो है ये जीत कर आई हैं। दुनिया की नंबर 1, दुनिया की टॉप प्लेयर्स में से एक जो चाइनीज़ प्लेयर थी, उनको उन्होंने फाइनल में शिकस्त दी थी। सो पाकिस्तानी खिलाड़ी मेरे ख्याल से इसको एज अ ग्रेट महूर के लिए और जो उनके पार्टनर हैं उनके लिए दिस शुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो उनसे सीखें, बिकॉज दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ आप बैडमिंटन खेल रहे हैं। होपफुली उनका गेम जो है आगे चल के बेहतर भी होगा। कादिर, पाकिस्तान की हॉकी टीम जहां पे पाकिस्तान का एक मेडल की उम्मीद है हमें, वो कल एक्शन में होगी। आपको काफ़ी सुबह जल्दी पहुंचना होगा हॉकी स्टेडियम। हाँ भाई, 9 बजे शायद मैच वहाँ के लोकल टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ी अच्छी तरीके से बर्मिंघम गवर्नमेंट ने दी हुई है, और वो वक्तन आती रहती, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा टाइम का। अलबत्ता जो सेक्रेटरी एक्मैन है, हेड कोच हैं कौमी हॉकी टीम के, उनका भी कुछ देर पहले वीडियो पैगाम आया था, वो मैंने शेयर भी किया है। वो वीडियो पैगाम में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी, जिस तरह यूरोप टूर में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर रही है, और इसी तरह ही वो पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो जेलिन हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देंगे।
और तमाम जो पूरी कौम है वो सेक्रेटरी एक्मेन भी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो रूप है वो ढा रहे हैं, और वो यही कहते थे कि पूरी कौम से अल्तमास है कि वो दुआओं में याद रखे और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करे और पाकिस्तान टीम को बकअप करे, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो अपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम्स है पाकिस्तान के लिए, हॉकी के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करने का मौका है ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर पाकिस्तान टीम इसमें गोल्ड मेडल लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए राहें हमवार हैं, और पाकिस्तान का पूल जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, फिर उसके बाद जो है वो टीमें उनकी सख्त है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान टीम यूरोप में तो अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान का कल जो मैच होने जा रहा है वो देखते हैं कि पाकिस्तान शुरुआत कैसे करता है, पहला मैच कैसा करता है। बिल्कुल जी, फिंगर्स क्रॉस, सारी हमारी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के कंप्लीट कंटिंजेंट के साथ है। आज का दिन अच्छा नहीं रहा, बट आई होप जो आगे आने वाले कुछ अभी भी आज रह गए हैं, बाकी रह गए जो डिसिप्लिन, उसमें जो है हमारी कारकर्दगी बेहतर आए। बट मैं बार बार फिर फैन से यही कहूँगी कि मेडल से ज़्यादा ये आप सोचें कि लर्निंग प्रोसेस है, और वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया, बट जाते जाते एक अपडेट जो कि पाकिस्तान हॉकी की तरफ से आई है। तो PHF की जानिब से ज़िलाई सूबाई एसोसिएशन समेत PHF के इलेक्शंस 22-26 का फैसला कर लिया गया है, और ये इलेक्शंस जो हैं वो 5 से लेके 20 अगस्त को मुनक्किद कराए जाएंगे, और चौधरी मोहम्मद रियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद किए गए हैं, और डेट्स यानी सामने आ गई हैं। बिल्कुल, अभी हैदर अभी जिक्र कर रहे थे हमसे कि 5 से 19 उन्होंने कहा था, 5 से 20 वैसे ये डेट हैं। तो सबसे पहले ज़िलाई लेवल पर होंगे, फिर सूबाई लेवल पर होंगे, और फिर कौमी लेवल पर होंगे। सो हम इस प्रोसेस पे भी नज़र रखेंगे। हॉकी का जिक्र ही चला है, जस्ट अ रिमाइंडर टू यू गाइस, कल पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम में अपना पहला गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच दोपहर को 1 बजे खेला जाएगा, और मुझे यकीन है कि एक टीवी चैनल पे, एक स्पोर्ट्स चैनल पे ये लाइव भी आ रहा होगा। वो आपका ढूंढना आपका काम है, लेकिन आपको मिलना चाहिए। वैसे FIH की ऐप बहुत अच्छी है, वो ज़्यादातर हॉकी के मैचेस अपनी ऐप पे HD क्वालिटी में लाइव दिखा रहे होते हैं। सो लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और उसके साथ साथ गेम सेट मैच के आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इनफैक्ट दिस वाज द लास्ट शो ऑफ द वीक। Wishing the Pakistani contingent all the very best for the weekend. Our women team will be in action tonight as well against Barbados. इंशाल्लाह मंडे की शाम एक बार फिर अदील और सवेरा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।